जब आप किसी व्यक्ति को दफनाइएगा तो उसकी हड्डियां सही सलामत मिलेगी। सही सलामत का मतलब भले टेढ़ टाढ़ हो जाएगा, वहाँ एक वहाँ, लेकिन सारा अंग वहीं रहेगा, हाथ भी रहेगा, पैर भी रहेगा, वो सब रहेगा। थोड़ा कंकाल देखें मोहनजोदड़ो वाला, तो देखिए जो कंकाल होते हैं हड़प्पा से वो सही सलामत कंकाल मिले थे, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिला था वो ससुरा सही सलामत नहीं था। देखिए अंज भंज था उसका। ये कंकाल जो देख रहे हैं इसका एगो हथवे नहीं है। ये उधर देखो, उधर उधर दिख रहा है, ये इसका एक हाथ है और दूसरा हाथ नहीं है। तो भैया मरने के टाइम या तो इसका एक्सीडेंट हुआ होगा तभी इसका एगो हाथ नहीं है, या तो फिर ये युद्ध में मराया होगा। क्या हाल था जी तुम्हारा, कहाँ मराए थे, तुमको कुछ आइडिया है? इसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये मोहनजोदड़ो वाला है, इसका कोई आइडिया नहीं है, इसका एक हाथ नहीं है। तो मोहनजोदड़ो से जितनी भी लाशें मिली हैं, जितने भी मृतक मिले हैं, वो अरे मुंह दिखा सही से, उधर उधर स्टूडेंट उधर है, तो इधर हमको कौन चीज देख रहा है? हम हाँ ये तो समझ में आ गया। तो जितने भी मोहनजोदड़ो से लाश मिले हैं उसका कोई भी लाश, जितना भी लाश है वो कोई भी सही सलामत अवस्था में नहीं है। सारा का सारा जो लाश है वो अंध भंध है, किसी का कमर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। जैसे मान के चलिए ये देखिए इसका खाली जांघें हैं, इसका पैर थोड़े दिख रहे, इसका पैर कहाँ गया? वहां होगा, लाइए जोड़ के दिखाते हैं इन लोग को। भूत है नहीं है बाबू, लड़का सबके पास भूत नहीं आता है, क्योंकि दोबारा खुद ही भूत है ससुराल। हाँ वो उसका हाथ है, हाँ हाँ हाथ लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका एक हाथ कहीं और फेंकाया है तो इसका हम हाथ जोड़ देते हैं। तो ये सब जितने साक्ष्य मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो के जो लाश है वो कहीं ना कहीं मार काट हुआ था, यानी मोहनजोदड़ो के लाश अस्त व्यस्त है। इस वजह से इतिहासकारों ने आइडिया लगाया कि इस यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो जगह था वो विदेशी आक्रमण का था। कई गो लाश है सब जी, यहाँ पे दूधू को पंजा आ गया। देखिए भाई यहाँ पे इसका पैर लगा देते हैं, यहाँ देखिए पैर हो गया इसका, एक और पैर लगे, तो इसका 4 गो पैर कहाँ से आ गया? वो कोई दूसरे लाश का है भाई। देखिए इसका हम सब कुछ लगा दिए। देखिए बैठा है ना ये लाश, देखिए बैठा है, ये जो हम हाथ इसका गर्दन पकड़े हुए हैं, एक ओर से हम इसका वो पकड़े हुए हैं जांग, फिर भी दिख रहा है। एक्स्ट्रा लाश देखे, वो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? देखिए अभी ये पूरी तरह से बॉडी इसका सही है, वो भी देखें जो एक्स्ट्रा हाथ पैर है इसका, कंकाल का एक्स्ट्रा है। इसका ऐसे ही लाशों मिला है, खाली पैर मिला है, मतलब इसका दहिया कहाँ गया? युद्ध में मराया होगा, कहीं छिटा गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं? रख दीजिए। बहुत भारी है ससुराल, जिंदा में तो और भयानक भारी होगा। हाथ चढ़ गया, कंकाल इतना भारी। चलिए अब इस चीज को तो समझ में आ गया कि वहां पे लाशें अस्त व्यस्त थी सब। इस वजह से ये कह सकते हैं कि वो कोई कब्रिस्तान नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान या शमशान घाट में किसी को भी बड़ा इज्जत से दफनाया जाता है, मतलब उसके साथ हर एक रीति रिवाजें होती हैं। ऐसा नहीं कि पैर है तो पैरे दफना दो, ये दफना दो। तो सारे लाश अस्त व्यस्त मिले हैं, इस वजह से ऐसा दिखा गया है। तो हम ये पूछते हैं, इसका मतलब आपका ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे, जो हड़प्पा के लोग थे, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता था वो दफना के करते थे, जबकि मोहनजोदड़ो के लोग अपने पूर्वजों को दफनाते नहीं थे, बल्कि वो आज के हिंदू धर्म के अनुसार वो लोग क्या करते थे? जला देते थे। तो एक ही सभ्यता थी, उसके एक हिस्से में आप देखेंगे दफनाने की परंपरा है, जिस वजह से वहां पे कब्रिस्तान मिले हैं। हम कैसे कह रहे हैं कब्रिस्तान की? जितने भी लाश मिले हैं बेहतरीन ढंग से लेटाए गए हैं, एक सीक्वेंस में मिले हैं। अब ये नहीं कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक साज दिया है, यहाँ तो एक के ऊपर एक साज दिया, वो सही सलामत नहीं है। इसलिए ये युद्ध का प्रतीक है। ये क्या है? युद्ध का प्रतीक है।